चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन की हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, सब कुछ हार जाओ जिंदगी में मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक आर्या, इस देश का प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बैंक 2022 का मैं क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन दे रहा हूँ। 2022 में वेक्टर से क्या चीज़ है बाबू, आपको ध्यान होना चाहिए। वेक्टर वेक्टर यानी जिसको हम लोग सदिश बोलते हैं, आपको चैप्टर नंबर 10 में मिल जाएगा। वेक्टर से हम जो क्वेश्चन पूछा है 2022 में, मैं उसको सोल्यूशन दे रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, मतलब 4 नंबर हो गया। और उसके बाद 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है 12 पूछे हैं, और टोटल जोड़ दिया जाए तो आपको 16 नंबर हो जाएगा। मैं आज यही दोनों क्वेश्चन सोल्व करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, 2024 में आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, और 2022 में देखा जाए तो 2022 में आपको 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। तो जितना नंबर का भी पूछ रहा है, हम उसको सोल्व करने का प्रयास करो। ऐसे बोर्ड के अकॉर्डिंग वेक्टर से 9 ही नंबर का क्वेश्चन पूछना, लेकिन दुगना का फेज रहने के कारण आपको 18, 20, 25 इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं, दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। बातें बातें में आप ध्यान देते रहिएगा कि देख लीजिए कैसा क्वेश्चन दिया है, आपसे बनता है कि नहीं, है ना। तो स्टार्ट करता हूं। चलिए गौर से सुनिए। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 2022 का क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहा हूं, लेकिन 2023 कहां गया, 2023 कहां गया, 2024 कहां गया। तो 2023 का क्वेश्चन बैंक मैं सोल्व कर दिया हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 2024 वाला भी मिल जाएगा। या आपको डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करने आता तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, लिखल होगा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। उसमें 2024 से मैं पहले किया हूं, फिर 23 को किया, फिर 22 को कर रहा हूं। इस प्रकार से कल 21 को, 20 को, इस प्रकार से मैं 2011 तक का सोल्व कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक बार जाकर देखिएगा। मैं स्टार्ट करता हूं आज का क्वेश्चन, ठीक है। यदि ए वेक्टर आपको इतना दिया तथा बी वेक्टर आपको इतना दिया, तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी ज्ञात करें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी। यहां से सोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी दिया है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस बी बताया ही जाता है। तो चूंकि लिख देंगे कि ए वेक्टर आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, माइनस का 4 आई कैप प्लस का 7 आपका कितना है जे कैप, और माइनस 11 के कैप दे दिया है, ठीक है। उसके बाद बी वेक्टर भी आपको दे दिया है, देखिए 10 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आपको दे दिया है। तो आपको ए क्रॉस क्या निकालना है, बी। सबसे आसान तरीका इस तरीका से निकलता है ना। यहाँ से ध्यान दीजिए, हम और इधर पे यहाँ पे चमक रहा है, हम निकाल रहे ए क्रॉस क्या निकाल रहे, बी। इसको तरीका ऐसे है ना। यहाँ लगा दीजिएगा आई कैप, जे कैप और के कैप, और आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस होता है। अब उसके बाद पहला वाला बात लिख दीजिएगा उठा के, तो -4 7 -11, माइनस यहाँ से 4 है, 7 है और -11 है। फिर निचलका में दूसरा वाला बात लिखिएगा, 10 है, 1 है, इसके आगे नहीं पूछा तो 1 है, इस प्रकार से। इसके भी आगे नहीं पूछता तो 1 था। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपको आंसर आ गया। 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया, तो इसका कैलकुलेशन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट तरीका जो है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आई कैप लेना है। कौन कैप लेना है, आई कैप। तो आई वाला के सीधे झाँप देना है, ऊपर वाला से मतलब नहीं है, बात को समझ जाइएगा। ऊपर वाला झाँपर रहता है, आई लेंगे तो आई वाला के सीधे झाँपेंगे, हमेशा एक से एक में गुना होता है। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे इसे माइनस होता है, लेकिन 11 से 1 में करेंगे तो -11 हो जाएगा। क्या है कि -11 है, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। ये तरीका है जो हम बता रहे हैं, इसी तरीका से आपको करना है। फिर उसके बाद माइनस जे लेना, ऊपर वाला देख लेना, माइनस का जे लेना है। तो माइनस के जे यानी 7, इसके बीच वाला यानी 7 को खत्म कर लेंगे। अब यहाँ से इसमें गुना होगा तो -4, और जब माइनस होवे करता है फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 110 होगा, लेकिन माइनस का होगा इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ 7 था और यहाँ 1, बात को समझिए। इस प्रकार से हम लोग को लास्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लास्ट में आपको के कैप को लेना है। उधर दिखाई दे रहा है ना जी, यहाँ से के कैप को लेना है, लिख देते हैं। तो इसके सामने झाँप देंगे, यहाँ से इसमें गुना करेंगे -4, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा -70। कितना हो जाएगा, -70। नहीं दिखाई दिया तो मैं ज़रूर बोला हूँ, आप लिख सकते हैं, देख लीजिए एक बार। उधर हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ए क्रॉस आपको लास्ट है बी, लास्ट आंसर, लास्ट नंबर है, लास्ट लाइन बोल सकते हैं। 11 में 7 से जोड़ेंगे तो 11 7 18 में आई से गुना करेंगे। अरे 11 7 18 में आई से गुना करो, 18 आई कैप, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये प्लस है, तो 10 में से 110 में से 4 जाएगा तो आपके पास 106 बचेगा। 106 में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस का 106 जे कैप हो जाएगा। यहाँ से माइनस जे से गुना करेंगे, फिर उसके बाद देखिए -70 और 4, -74 में के से गुना करेंगे, -74 की कैप हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे।
जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से ध्यान दीजिए। आपको 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न, एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा है, तो 2 नंबर 5 नंबर दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़िया से ध्यान दीजिए, करा इतना डॉट इतना क्रॉस इतना, तो सबसे पहले डॉट भी रहे और क्रॉस भी रहे, तो पहले आप क्रॉस कीजिएगा, बात को ध्यान रखिए। सबसे पहले क्रॉस कीजिएगा, बाद में आपको पता चलेगा क्यों क्रॉस किए, क्योंकि डॉट करते हैं तो आंसर अंक में आता है, और अंक के साथ फिर क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगा, क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए पहले क्रॉस कर लेते हैं। नहीं बात समझ में आया, कुछ देर में मैं समझा दूंगा। तो सबसे पहले क्रॉस कीजिए, तो हम यहाँ से क्या करें, क्रॉस, यानी 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 9k कैप में हम क्या कर रहे हैं बाबू, इसको क्रॉस कर रहे हैं। कितना, 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप में हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो क्रॉस का अभी तरीका बताया है जस्ट पिछला क्वेश्चन में। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आई कैप, यहाँ से जे कैप और उसके बाद के कैप, यहाँ से प्लस माइनस प्लस, है ना, डिटर्मिनेंट का चिन्ह होता है। अब क्या बताया है कि 7 8 माइनस 9, 7 8 माइनस 9, फिर 9 5 माइनस 5, 9 5 माइनस 5, ये तरीका रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई कैप लीजिए, किसको लीजिएगा, सबसे पहले हम आई कैप लेंगे, तो आई कैप को सीधे झाप देंगे, तो 8 5 40, माइनस का 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 40। बात को समझिएगा, जब माइनस का चिन्ह होता है, क्या कहें, 8 5 40, और इससे इसमें गुना करेंगे तो 9 5 45 माइनस का, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 45। बात को समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद हम लोग किसको क्या करेंगे, उसके बाद माइनस जे लेंगे, तो माइनस जे कैप लेंगे, तो इसको माइनस वाला के सीधे झाप देंगे, यहाँ से एंट्री मारेंगे इसमें, तो इससे इसमें गुना कीजिए, तो 7 5 35 माइनस का 35 हो जाएगा, यहाँ माइनस 9 9 81 माइनस का, इसीलिए प्लस का 81 हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्लस हम लोग कर लेते हैं, यहाँ से प्लस के कैप है, तो यहाँ के कैप लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको झाप लेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे, तो हम लोग कर सकते 7 5 35, माइनस का साइन होता है 9 8 72, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, तो माइनस 40 है यहाँ से, तब प्लस का 5 न बचेगा रे, इससे हम 40 घटाएंगे तो प्लस का 5, और आई है तो आई कैप गुणमा हो जाएगा। अभी देखो 81 में से आपको 35 घटाना है, मान लेते हैं कि 80 में से आप 35 घटाइए, तो 50 25 बचेगा, सॉरी 45 45 एक 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 हम लोग बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 46 बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग कहेंगे 46, तो माइनस 46 में माइनस जे से करेंगे तो माइनस 46 का, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जे कैप हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, 72 में से 35 घटाओ, तो 35 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37, लेकिन माइनस वाला संख्या ज़्यादा, इसलिए माइनस का हो जाएगा, और के कैप। इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें आपको ये तो आ गया, इसको आंसर ही बुला गया, नहीं एक इसको इतना क्रॉस इतना का मान आ गया। अब इसको डॉट करना है इसको से, तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं कि डॉट कर लेते हैं, कि यहाँ डॉट कर लेते हैं। बात को समझिए, यहाँ से कि 2i कैप और माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप में हम लोग क्या कर लेते हैं, डॉट कर लेते हैं। इससे करेंगे, इससे करना, इससे करना, इससे कहाँ गया, इससे करना मतलब, इससे करना मतलब एकरा से करना। ये बात को समझिए, क्योंकि इस उतना बड़ा निकाले हैं तो यही वाला तो आया है, 5i कैप और माइनस 46j कैप और माइनस 37k कैप। चलिए यहाँ से हम लोग गुना कर लेंगे, लास्ट लाइन है, तो 5 में जब 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। एक में आई जे नहीं लगता, डॉट प्रोडक्ट में, डॉट में आई जे नहीं लगता। फिर 46 में जब 3 से करेंगे तो आपको पता होता है 6 18 और 4 12, 12 और 1 13, और यहाँ से समझिए 138 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 138, लेकिन माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपको प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, 37 में इससे कीजिए तब प्लस माइनस, तो माइनस होगा, 37 से कीजिए तो 7 का 28 और 4 12, 13 14 हो जाएगा, है ना। अब यही आपका लास्ट लाइन आंसर आ जाएगा। हम लोग कह लेंगे कि इसको घटा लेते हैं, तो इसमें आपको 10, आपको 0 आ जाएगा। कर लीजिएगा, क्योंकि 100 ये जुटेगा तो 148 होगा, 148 में से 148 गया, आपको 0 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आया है, निकालने के मतलब कि एक दूसरे पर लंब है। उस सब बात जो है हम लोग बाद में करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो पहले आप क्रॉस कीजिएगा तब डॉट कीजिएगा, क्योंकि आप डॉट कीजिएगा तो पहले तो अंक में आंसर देगा, जब अंक में देगा तो क्रॉस करने में आपको भार पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप पहले क्रॉस कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी चैनल पे।